Hello everyone, welcome to SB channel. I am Suman and today we are discussing at the triple SB HTAT UPTAT LT questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने सेट थ्योरी फंक्शंस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्केयर एक्स 1 प्लस साइन स्केयर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई 4 माइनस 3 एफ डैश पाई बाई 4 इज. तो हमें फंक्शन दिया हुआ है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पे और उस फंक्शंस की वैल्यू पाई बाई 4 पे फाइंड करनी है, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है. तो ये हमारा यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. सोल्यूशन देख लेते हैं. हमें एफ एक्स गिवन है कोस स्केयर एक्स बाई 1 प्लस साइन स्केयर एक्स. तो एफ पाई बाई 4 निकाल लेंगे सबसे पहले. तो एक्स की जगह हम पाई बाई 4 पुट करेंगे तो कोस स्केयर पाई बाई 4 बाई 1 प्लस साइन स्केयर पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4 हमारे पास होता है 1 बाई अंडर रूट 2 और साइन पाई बाई 4 भी हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 2 होता है. ये हम सारा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्केयर बाई 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाई 1 प्लस 1 बाई 2. तो ये 3 बाई 2 आएगा लेकिन ऊपर जाके ये 2 बाई 3 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1 बाई 3 बचेगा. तो एफ पाई बाई 3 की वैल्यू आई 1 बाई 3. तो अब हमें एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकालना है और तो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्केयर एक्स बाई 1 प्लस साइन स्केयर एक्स गिवन है और एफ डैश एक्स निकालना है और उसमें एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करना है. तो एफ डैश एक्स ये फार्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स. अगर हमें यू बाई वी का निकालना है तो हम करते हैं जो ये नीचे होता है डिनोमिनेटर में उसका होल स्केयर v एज इट इज एंड u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज और d v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो यही फार्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पर कि जो नीचे वाला हाथ हमारा डिनोमिनेटर था तो 1 बाय साइन स्केयर का होल स्केयर फिर आगे बाद में v एज इट इज v का u का काम यहाँ पर कोस स्केयर x कर रहा है और v का काम 1 प्लस साइन स्केयर x कर रहा है. तो 1 बाई साइन स्केयर एज इट इज और कोस स्केयर एक्स का अगर डेरिवेटिव किया तो 2 कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स और माइनस ये जो है हमारे पास u को एज इट इज रखेंगे कोस स्केयर एक्स और इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे साइन स्केयर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स. ये यहाँ से आ गया हमारे पास और ये साइन 2x हमारे पास होता है 2 साइन एक्स. ये सब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आएगा कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स. तो उसका यहाँ पे यूज़ कर लिया. यहाँ पे साइन 2x की यहाँ 2 साइन एक्स कोस एक्स आ रहा था, साइन 2x रख दिया. यहाँ भी हमारा 2 साइन एक्स कोस एक्स आ रहा था, यहाँ भी साइन 2x रख दिया. फिर साइन 2x कॉमन ले लिया और साथ में नेगेटिव भी कॉमन ले लिया. तो यहाँ से बना 1 प्लस साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर. अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1. तो उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर लिया. तो ये हमारे पास बन गया माइनस टू साइन 2x माइनस 2 साइन 2x बाई 1 प्लस साइन स्केयर एक्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें एफ डैश पाई बाई 4 एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखना है. तो यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 4 बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 4 का होल स्केयर और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 2 और इसका होल स्केयर करना है तो ये हमें 1 बाई 2 दे देगा. तो साइन पाई बाई 2 हमारे पास 1 होता है. तो यहाँ से साइन पाई बाई 2 साइन एट 90 पे हमें 1 वैल्यू देता है. तो यहाँ से माइनस 2 आया बाई 1 प्लस 1 बाई 2. तो यहाँ से हमने जैसे ही इसको सोल्व किया है तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस 2 इंटू 4 बाई 9 तो माइनस 8 बाई 9. यहाँ से हमारा आंसर आ गया. जो ये था हमारे पास 1 प्लस साइन का होल स्केयर और यहाँ भी यही आएगा कि 1 प्लस साइन स्केयर का होल स्केयर. तो यहाँ से टोटल 4 बाई 9 वैल्यू मिलेगी और इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 बाई 9. इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी कि एफ पाई बाई 4 माइनस 3 एफ डैश पाई बाई 4 क्या आता है.
तो जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास 1/3 थी और -3 एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू, जो एफ डैश आया है वो आया है -8/9। तो यहाँ से 3 एक बाहर आ गया और -8/9 यहाँ रखते हैं ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से दिस, तो माइनस से माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया 8/3। ये -3 एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू 8/3 आई और एफ पाई बाय 4 की वैल्यू 1/3 आई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 ऊपर हो गया और 3 ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमें 3 दिया गया था, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं कि एफ एक्स हमें गिवन था और एफ की वैल्यू पाई बाय 4 पे निकाल के माइनस करना था 3 एफ डैश पाई बाय 4 पे। तो सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे, उसके अंदर एक्स की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और एक्स की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे और फिर इस इक्वालिटी में पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारी आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इज एन ओपन सेट एंड B इज अ क्लोज सेट। अब ओपन सेट वो सेट होता है जो ओपन सेट के लिए, ओपन सेट वो सेट होता है जो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है। अगर कोई हम ओपन इंटरवल लेते हैं तो ये अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनता है, तो ये हमारा ओपन सेट हो गया। क्लोज सेट वो सेट होता है जो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। जैसे हमने ये क्लोज इंटरवल ले लिया है तो ये अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो ये हमारा क्लोज सेट हो जाता है। तो अगर हम B माइनस ए निकालना चाहते हैं तो अगर B को हम यही ले लेते हैं क्लोज इंटरवल AB और A को ले लेते हैं ओपन इंटरवल AB, तो जैसे हम B माइनस ए करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे A, B। और अगर ये फाइनाइट सेट है, इसका एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है और ए सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट। तो इसके लिमिट पॉइंट ही नहीं है कोई भी माइनस ए जो सेट आता है हमारे पास, इसके अगर कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। जब कोई है ही नहीं तो B माइनस ए हमारा क्लोज सेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर देन एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स गिवन है, तो हम एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स के इक्वल आ जाएगा और जी डैश एक्स गिवन है यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। और हमें निकालना क्या है, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर, तो एक्स में एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो यहाँ से ये एफ एक्स 4 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो ये लिखा हुआ है इससे देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स जी एक्स के इक्वल था, एफ डबल डैश एक्स जी डैश एक्स के इक्वल आ गया और जी डैश एक्स क्वेश्चन में गिवन है कि जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया। और अब हमें एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो एफ एक्स 4 आ गया आंसर। अब ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए कोई सेट दे दिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ 1 to 1। अब सबसे पहले अगर हम बोल रहे हैं कि ए कोई फंक्शन है ए से बी तक, तो 1 फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो। 1 फंक्शन वो होता है कि हमें हर एक एलिमेंट ए के लिए बी में हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलती है, तो उस सेट को हम 1 बोल देते हैं, उस फंक्शन को हम 1 बोल देते हैं। तो 1 की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि हम इमेज सेम लेके चलते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, और ये दिखा देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो 1 फंक्शन अगर हमें किसी सेट से किसी सेट पे डिफाइन करने हो कि कितने होंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है NCR।
ये होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब कार्डिनलिटी ऑफ b 6 है, कार्डिनलिटी ऑफ a 4 है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा 6c4। तो अब इसको ओपन कर देंगे हम, 6c4 आया है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 3 पे चला जाएगा। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ वन फंक्शंस निकालने का, ये फार्मूला रहता है NPR। इसका मीनिंग होता है n फैक्टोरियल बाय परमुटेशन n माइनस r फैक्टोरियल। तो वो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 6p4 निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 6 5 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 2 रेज टू पावर साइन स्केयर x माइनस 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1 r। तो हमें पूछा गया है कि 2 रेज टू पावर साइन स्केयर x माइनस 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें ये KVS PGT में आया हुआ है, तो साइन स्केयर x इस इक्वालिटी का यूज करेंगे, साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का यूज़ किया कि साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर x। तो यहाँ पे साइन स्केयर x की जगह ये पुट कर दिया 1 माइनस कोस स्केयर x। तो 2 रेज टू पावर 1 माइनस कोस स्केयर x माइनस 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1। तो 2 ऊपर रख लिया और नीचे ले आए 2/2 कोस स्केयर x माइनस 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1। अब क्या किया हमने, 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x को t पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन गई 2/t माइनस t इज इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व किया जैसे ही हमने, तो 2 माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू टी। तो इससे हमारे पास ये इक्वलिटी आई t स्केयर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर किए तो t की वैल्यू 2 आ गई, एक तो -2 और एक 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x, अब t की वैल्यू नहीं आई, ये हमारे पास t की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t की वैल्यू वैसे क्या थी हमारे पास, 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x इज इक्वल टू -2, और या फिर 2 रेज टू पावर और कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1। तो अब 2 रेज टू पावर कोस स्केयर x इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। x की वैल्यू कुछ भी रख दे हम, -2 कभी नहीं आएगा। एक साइड हमारे पास पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद अगर हम 2 कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 की पावर 0 भी हमें 1 देता है। तो यहाँ से कोस स्केयर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो कोस x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और कोस x हमारा 0, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 के लिए होता है, n बिलोंग्स टू n। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब मैंने जो बोला था कि 2n प्लस 1 π/2, इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ से बनेगा k प्लस 1/2 पाई, k बिलोंग्स टू i। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ था हमें, ये हमारा यहाँ से 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमारा है 6th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 रेज टू पावर log 2 x स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2r। तो हमें इस इक्वेशन के रियल रूट फाइंड्स करने हैं कि कितने होंगे। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये है 2 रेज टू पावर log 2 x स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से ये फार्मूला है कि a रेज टू पावर log ax। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी a का काम 2 कर रहा है, और यहाँ बेस में भी log a है, a की जगह यहाँ पे 2 है। तो ये जो x होता है यहाँ पर, वो x टोटल जो a रेज टू पावर log ax हमारा x के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से ये x स्केयर माइनस 2x के इक्वल आ जाएगा, और राइट साइड में x माइनस 2 पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आएगा x स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी 1 और 2। जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जो हमें गिवन इक्वेशन थी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते, x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। अब x की वैल्यू 2 के लिए करते हैं तो राइट साइड में 0 आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आता है विच इज़ नॉट पॉसिबल, एब्सर्ड रिजल्ट। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो हमारे पास 0 रियल रूट्स हुए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट मोड एक्स माइनस एक्स इज। अब इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है कि डोमेन क्या होगी। तो अब चेक कर लेते हैं कि जो ये वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है, जो इसकी किसके लिए ग्रेटर देन 0 होगी। तो फॉर अ डोमेन हमने किया मोड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स आ गया यहाँ से, और मोड एक्स। अब ये डायग्राम ये हम ऐसे बनाते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक्स के लिए तो ये होता है एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए ये होती है लाइन हमारी। तो अगर हम मोड एक्स का बनाते हैं तो ये होती है हमारे पास। तो यहाँ पर हम देखने को मिला कि अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लेती हूँ तो जो मेरा यहाँ पे मोड एक्स है वो एक्स से बड़ा रहता है। तो यहाँ से मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स आ गया मेरा, अगर एक्स की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लेती हूँ। तो इस फंक्शन की डोमेन मेरी हुई माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि ये डिफाइंड होना चाहिए था ना, ये नेगेटिव नहीं ले सकते हम अंडर रूट के अंदर वाली टर्म रूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज अ रियल देन द वैल्यू ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 आर। तो जो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम y के इक्वल मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से है वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 9y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये पता लग गया कि एक्स स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है और इसके पॉजिटिव रियल रूट तभी पॉसिबल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनी माइनस 11y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को जो ये हमारे पास आई है यहाँ से बनेगा 11y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 11y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 प्लस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ गई, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 11। तो अब देख लेते हैं कि इन किस वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी जो इक्वेशन है हमें गिवन। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई। तो ऐसे हमने एक ग्राफ बनाया, रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखा, ये माइनस 1 बाई 11 है, ये 1 है। तो अब यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलती है वैल्यू जो ये है, लेकिन हमें तो नेगेटिव चाहिए। तो ये तो हमारी डोमेन में नहीं आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 बाई 11 तक। लेकिन अगर मैं इसी के बीच में यहाँ पे 0 ले लेती हूँ तो मेरा यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करती हूँ तो माइनस 1 लेस देन 0, तो ये तो मेरा रहेगा डोमेन में। उसके बाद अगर मैं कोई और 1 से बड़ा 2 कोई नंबर लेती हूँ तो वो तो मेरा ग्रेटर देन 0 देगा यहाँ से मेरे को वैल्यू, तो वो तो नहीं आएगा मेरे इसमें डोमेन में। तो y मेरा माइनस 11 से लेके 1 तक लाई कर गया। तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 11 से 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। अगर a के पास 2 एलिमेंट है और b के पास 4 एलिमेंट है तो जो a क्रॉस b आने वाला है उसके पास 8 एलिमेंट होंगे। तो अब हमें वो सेट्स निकालने हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो।
तो हम क्या करेंगे 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8 कर देंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें सेट्स मिल जाएंगे, कितने बनेंगे। तो यहाँ वही किया हमने, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 4 थे, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें होंगे 8 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट 8C3 प्लस 8C4, ये किया, इसको ओपन किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 219। अब देख लेते हैं ये हमारा किस ऑप्शन में गिवन था। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है tan इनवर्स x ग्रेटर देन कोट इनवर्स x इज ट्रू फॉर। तो अगर हम कोट इनवर्स को यहाँ पर, ये यूपी पीजीटी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर मैं कोट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/tan इनवर्स x। तो यहाँ से है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा π/4, और π/4 का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करती हूँ तो 0.6 समथिंग वैल्यू मिलती है। तो 0.64 ग्रेटर देन 1 आ जाता है। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो x को मेरे को ग्रेटर देन 1 ही लेना पड़ता है। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया कि x की वैल्यू मेरे को ग्रेटर देन 1 ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन कि डोमेन ऑफ द फंक्शन 11 क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x). अब इसकी डोमेन, वो इसमें डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जिनके लिए 2x माइनस 5x ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ से लिख दिया मैंने 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। तो यहाँ से अगर हम बाय में ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो 1/5x। तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ a इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर n माइनस 3n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n एंड b इज इक्वल टू 9 n माइनस 1 n बिलोंग्स टू n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें देखना है कि a सबसेट होगा b का या b सबसेट होगा a का। तो a जो गिवन है उसकी वैल्यूज़ ओपन करके लिख लेते हैं हम। यहाँ से आ गया, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें 0 मिली वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 9 मिली, अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 54 मिली। b में देख लेते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 मिलता है, अगर 2 रखते हैं तो 9 मिलता है, 3 रखते हैं 18 मिलता है। तो यहाँ से 0 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 54 आ रहा है। लेकिन जो बी सेट है उसमें 0 है, 9 है, 18 है, 27 है, उसके बाद 54 है। तो ए इसमें कंटेन होगा, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये हमारा ए ऑप्शन था। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, कि एडिटिव ग्रुप जेड से डिनोट करते हैं ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 ही। हमें पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जेड है ना, हमें विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्रुप बनाता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि उस एलिमेंट को मैं कितनी बार ऐड करूं सच डैट कि वो मेरे को उस ग्रुप की आइडेंटिटी दे दे। और जेड के केस में हमारे पास आइडेंटिटी 0 होती है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मेरे को आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर एडिटिव ग्रुप के केस में कि n को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मेरे जो a को मैं कितनी बार ऐड करूं कि उसका जो आइडेंटिटी है ग्रुप की वो मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है जेड की आइडेंटिटी होती है 0, तो 1 को कितनी बार ऐड करूं कि 0 मिल जाए। इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम मेरे को पता ही नहीं है कितनी बार ऐड करना है। ऐसे ही 2 को कितनी बार ऐड करूं कि आइडेंटिटी 0 मिल जाए, इन्फानाइट टाइम्स नहीं पता। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़ के ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है इन द केस ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद हमारा है 14 क्वेश्चन, इफ f(x) इज पेरियोडिक फंक्शन।
अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होल्ड होती है कि कोई हमें एक ऐसा पीरियड टी मिल जाए जिसको अगर मैं एक्स के अंदर ऐड करूं उसकी वैल्यू एफ एक्स और एफ एक्स प्लस टी पे सेम आती है, तो जो ये टी होता है ये उस फंक्शन का पीरियड हो जाता है और जो फंक्शन होता है वो पेरियोडिक हो जाता है। तो अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ एक्स प्लस टू अल्फा प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें एफ एक्स का पीरियड फाइंड करना है। ये DSSB को 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हमें गिवन है एफ एक्स प्लस टू अल्फा प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, लेकिन हमें निकालना है एफ एक्स का पीरियड। तो एक्स को हमने एक्स प्लस टू अल्फा से चेंज कर दिया, तो यहाँ से मिला एफ एक्स प्लस फोर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स प्लस टू अल्फा, और एफ एक्स प्लस टू अल्फा हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे यूज़ कर लिए वैल्यू। तो एफ एक्स प्लस फोर अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ कि एफ इज़ पेरियोडिक इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, तो टी इसका पीरियड होगा और एफ यहाँ पे पेरियोडिक होगा। तो यहाँ पर टी यानी पीरियड की वैल्यू हमारे पास फोर अल्फा आई, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन, इफ W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हम रियल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे विचार कर लेते हैं कि वेक्टर स्पेस जो कि हमारा ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, अबेलियन ग्रुप बनाता है। उसके बाद अगर अल्फा कोई V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस, V इज वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए हमें थोड़ा फील्ड की नॉलेज भी होना चाहिए। तो V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, F यहाँ पर फील्ड है, ठीक है। तो V को वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर F अगर V हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद अगर अल्फा कोई F से लिया है और V कोई V से लिया है, कैपिटल V से, तो अल्फा ऑफ V मेरा कैपिटल V के अंदर जाना चाहिए। और इसके बाद चार प्रॉपर्टीज़ और होती हैं जो होल्ड होनी चाहिए। ये हम ग्रुप थ्योरी करेंगे जिस टाइम, तो उस टाइम अच्छे से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। इफ़ W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल वेक्टर स्पेस यूजिंग द सेम ऑपरेशन देन W इज अ सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 3 इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है डायरेक्ट कि W अगर हमारा सबस्पेस है तो ये प्रॉपर्टी होगी कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज्ड होगा और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होगा। यानी ये है यहाँ पर कि अगर W को सबस्पेस बोलना है तो अगर मैं A और B W से लेती हूँ बिलोंग करते हुए, तो इनकी एडिशन B W में जाएगी। उसके बाद अगर मैं A को W से ले रही हूँ और कोई V एलिमेंट है उसको W से ले रही हूँ और A कोई स्केलर है जिसको मैं F फील्ड से ले रही हूँ, तो जो इनकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी वो मेरी वेक्टर स्पेस V W के अंदर जानी चाहिए। तो जो ये W होगा इसको हम सब स्पेस बोल देते हैं। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में क्लोज दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन गिवन है कि W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डायमेंशन 3। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन मैपिंग एफ ऑफ जी ऑफ द मैप एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स अगर साइन एक्स है, जी एक्स अगर एक्स स्केयर है, तो एफ ऑफ जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी पे एक्स लगाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एक्स स्केयर गिवन है और एफ ऑफ एक्स साइन एक्स गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी साइन एक्स स्केयर। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसमें देख लेते हैं एक बार लिखा हुआ अच्छे से कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, जी एक्स एक्स स्केयर गिवन है, निकालना था एफ कॉम्पोजिशन जी। तो सबसे पहले एक्स पे जी अप्लाई करेंगे, जी एक्स को एक्स स्केयर बना देता है, तो एफ यहाँ एक्स जी एक्स था तो एक्स स्केयर आ गया और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स स्केयर मिलेगी वैल्यू। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में सही है हमारा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।